बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 4 में आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एक इंटरमालिक्यूलर फोर्स है। इसको हम स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमालिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं। और ये फोर्स जो है ये परमानेंट पोलर मालिक्यूल्स के बिटवीन पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप है इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की, जो कि परमानेंट पोलर मालिक्यूल्स के बिटवीन पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम यूनिक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की यूनिकनेस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है बिल्कुल वैसी ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, लेकिन इसमें एक खासियत है, एक इनफरादियत है। वो इनफरादियत क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ऐसे मालिक्यूल्स के बिटवीन बनती है कि जिनमें एक एटम तो हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। किसी मालिक्यूल में एक एटम तो मस्ट है कि वो हाइड्रोजन हो, और उसके साथ एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी उस मालिक्यूल में मौजूद हो, और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये एक मालिक्यूल है और ये दूसरा मालिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि एक इंटरमालिक्यूलर फोर्स है, इसलिए ये दो मालिक्यूल्स के बिटवीन होगी, और जिसको डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए शर्त क्या है कि एक एटम तो हाइड्रोजन हो। जैसे इसके अंदर इस मालिक्यूल में ये एक एटम हाइड्रोजन, इस मालिक्यूल के अंदर भी एक एटम हाइड्रोजन, और जो दूसरा एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जो दूसरा एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो। अगर हम फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में 2, रिमेनिंग 7 जो है वो वैलेंस शेल में आ जाते हैं। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसने हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और बाकी इसके पास ये 3 लोन पेयर हैं। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो मालिक्यूल बनाएगा कि जिसके पास हाइड्रोजन का एटम हो और जिसके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो HCl के बिटवीन होती है। इसके पास भी हाइड्रोजन है एक एटम, और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, लेकिन इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम नहीं देते। आपने गौर करना है कि मैंने वर्ड यूज किया हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लोरीन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज़्यादा है 4। ग्रुप 17 में सबसे ऊपर जो एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। ग्रुप 16 में जो सबसे ऊपर एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। ग्रुप 15 में जो सबसे ऊपर एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ही ज़्यादा है। तो ये वो एलिमेंट हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जिस मालिक्यूल में हाइड्रोजन एटम के साथ फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ये मालिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। क्लोरीन में हाइड्रोजन है लेकिन इनमें से कोई एलिमेंट नहीं है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, इसलिए ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल ट्रैक्शन होती है। तो है थियरी सेम है, बॉन्ड बनाने का तरीका सेम है कि एक मालिक्यूल का हाइड्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे मालिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाले एटम से मिलकर बॉन्डिंग करता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव दरमियान बॉन्डिंग, लेकिन ये डाइपोल डाइपोल है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वजह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना ज़रूरी है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, हाइड्रोजन हो, तो फिर ऐसा मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के साथ जो बॉन्डिंग करेगा उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक जो मालिक्यूल है जैसे कि ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की वैल्यू क्योंकि ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर हाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर हाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस हाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हाई पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से जो नेबरिंग मालिक्यूल्स के एटम हैं उनके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस, इनके अपने चार्ज की वजह से, डिफरेंस की वजह से भी, और इन दोनों के बिटवीन भी जो डिफरेंस है, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो एक मालिक्यूल के अंदर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम है, जब वो दूसरे मालिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के साथ मिलता है तो जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एटम ऑफ वन मालिक्यूल, ये एक मालिक्यूल, इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम अट्रैक्ट, इसको अट्रैक्ट करेगा एंड फॉर्म अ बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड बनाएगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मालिक्यूल attract and form a bond with highly electronegative element of other molecule, ये दूसरा मालिक्यूल है, ये एक मालिक्यूल, ये दूसरा मालिक्यूल। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मालिक्यूल अट्रैक्ट एंड फॉर्म अ बॉन्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अदर मालिक्यूल, तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसको हम डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर के मालिक्यूल के बिटवीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हमारे पास एक वाटर का मालिक्यूल, ये दूसरा वाटर का मालिक्यूल, ये तीसरा वाटर का मालिक्यूल, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ओ के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो एक मालिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे मालिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ। तो वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।